everyone, welcome to Law Spirits. I hope you are doing well. तो I am back with a new video of legal short series. Okay, legal short series के मैंने 8 parts already upload कर दिए हैं. Go and watch those all 8 parts. And also उसकी पूरी मैंने playlist बनाई हुई है legal shorts की, तो उसकी playlist की link मैं description में drop कर दूँगी. Just go and watch all the 8 parts if you haven't yet watched, and it is 9th part. एंड इसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस. इन एग्जाम्पल के साथ मैं सारे आपके कन्फ्यूजन जितने भी हैं कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस से रिलेटेड, आई विल जस्ट क्लियर ऑल ऑफ देम क्रिस्टली क्लियर. ओके, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लॉ एंट्रेंसेस कंडक्टेड इन इंडिया. एंड ऑल्सो अगर लॉ स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज्ड हैं इसके रिगार्डिंग, देन दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो. It is very helpful. It will clear all your doubts regarding coercion and undue influence. And also, if you have any other problem regarding any of the law entrances or law school, just comment down below in comment section or just personal DM me on Instagram or Telegram. I'll just address it out. Or just like and share this video and subscribe to my channel. And let's start. So let's discuss the difference between coercion and undue influence. तो सब कुछ डिस्कस करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देके बता दे रही हूँ कि coercion and undue influence क्या होते हैं. देखिए, लाइक अगर आपको मैं कहूँ कि तुम अपनी प्रॉपर्टी नाम कर दो, एंड मैंने आपके सिर पे गन रखी है, ठीक है, और मैंने कहा कि प्रॉपर्टी नाम करो अदरवाइज आई विल शूट यू. तो ये साइकोलॉजिकल प्रेशर हो गया. देखिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर या फिजिकल प्रेशर, लाइक मैंने एक आपको झापड़ मार दिया एंड कहा कि प्रॉपर्टी मेरे नाम करो ना और मारूंगी मैं तुम्हें. तो दैट इज़ कोर्जन. अंडरस्टूड. उसमें फिजिकल प्रेशर भी इन्वॉल्व हो सकता है एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर भी. देन इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि हम अपने से किसी बड़ी अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में, उनके प्रेशर में कुछ काम कर देते हैं. ओके, लाइक अगर मेरा बॉस मुझसे कहता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे 5 लाख में दे दो, और मेरी प्रॉपर्टी का रेट है 7 लाख एंड मैं 7 लाख में बेच रही हूँ, बट उसने कहा है 5 लाख में दे दो, तो मैं प्रेशर में आके उसको 5 लाख में दे दूँगी क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वो मुझे मेरी नौकरी से ना निकाल दे. ओके, तो वो जो इन्फ्लुएंस होता है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है. अंडरस्टूड. लाइक मैं अगर रेंट पे किसी को मकान दे रही हूँ 5,000 पर मंथ का, और मेरा बॉस कहता है कि तुम मुझे 4,000 पर मंथ में दो, तो मैं इन्फ्लुएंस में आके दे दूंगी उसे, डर के मारे कि कहीं वो मुझे नौकरी से निकाल दे या फिर मेरी सैलरी कम ना कर दे. अंडरस्टूड. दैट इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस. आई होप कि आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. तो लेट्स डिस्कस द मीनिंग. कोर्जन इज एन एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग विच इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स. देखिए, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, विच मे इन्वॉल्व यहाँ पे होगा. मे और मे नॉट इन्वॉल्व फिजिकल फोर्स, मतलब कि फिजिकल फोर्स एंड साइकोलॉजिकल दोनों में से कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं. एंड देन अनड्यू इन्फ्लुएंस इज एन एक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द विल ऑफ द अदर पार्टी. मतलब किसी और की विल पे हम कुछ काम कर जाते हैं, किसी और की विल से इन्फ्लुएंस होके. एंड देन सेक्शंस की बात करें तो ये सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन चीज़ आपके लॉ एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आ रहा है कि कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है कि क्या नहीं है. ओके, समझ में आ रहा है. और एग्जाम्पल आप अपने माइंड में रखिए. एग्जाम्पल से जब माइंड में एग्जाम्पल रहता है तो इट बिकम्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. देन इट इज़ गवर्न अंडर द सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये सेक्शंस याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. देन यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर और फिजिकल फोर्स, दोनों में से किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है या फिर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. देन मेंटल प्रेशर और मॉरल फोर्स होता है, ठीक है, और मेंटल फोर्स होता है. मॉरल फोर्स ऐसा कह सकते हैं कि अगर मेरा बॉस मेरी प्रॉपर्टी कम दाम पे ख़रीदना चाहता है एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बॉस हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी सैलरी में हाइक करा है. ओके, सो मेंटल प्रेशर एंड मॉरल प्रेशर होता है. मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दे दिया था. देन पर्पस अगर बात करें, टू कंपेल अ पर्सन इन सच अ वे दैट ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टी. अंडरस्टूड. मतलब कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में उस पर्टिकुलर इंसान को मुझे एंटर करवाना है जिससे कि वो कहीं और किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो जाए. ओके, मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि आप अपनी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मुझे आप 4 लाख में दीजिए, बल्कि आपकी प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल रेट है वो 7 लाख है, तो 4 लाख में ज़बरदस्ती कह रही हूँ आपके हेड पे गन पॉइंट करके, इसलिए कि आप मुझे जल्दी से वो बेच दें जिससे कि आप किसी और के साथ एंटर ना हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में. एंड देन टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन. अंडरस्टूड. मेरा बॉस अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज लेगा अगर वो मेरी प्रॉपर्टी मेरे ओरिजिनल दाम से कम में खरीदेगा तो.
देन अगर हम क्रिमिनल नेचर की बात करें तो ये क्रिमिनल नेचर होता है, इसका क्रिमिनल नेचर होता है कोर्जन का, अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे गन पॉइंट हो सकती है, मारपीट हो सकती है, एवरीथिंग कैन हैपन। यहाँ पे ये मारपीट गन पॉइंट कुछ नहीं होता है, दैट इज इसलिए ये नो मतलब अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। केस कर सकते हैं बट ये क्रिमिनल नेचर का नहीं है, मतलब सॉरी अंडर इन्फ्लुएंस नहीं, क्रिमिनल नेचर का नहीं है। देन रिलेशनशिप अगर बात करें, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज इज़ नॉट नेसेसरी। रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी बंदा हो सकता है जो आपके साथ कोर्जन कर रहा है, कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोई उसमें, जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, लाइक टीचर स्टूडेंट, डॉक्टर पेशेंट, बॉस एम्प्लॉय, ये सब हो सकता है, ठीक है। लाइक मेरी टीचर है कोई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपना जो तुम्हारा मेकअप किट है वो तुम मुझे, मैं लाइक मेकअप सेल करती हूँ, मैं मेरा पार्ट टाइम जॉब है, तो वो कहेंगे मेकअप किट अपना तुम मुझे 20,000 में दे दो, बल्कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है, तो वो मैं इन्फ्लुएंस में आके दे दूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी टीचर है, मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया, तो मुझे उन्हें दे देना चाहिए, दैट इज़ अंडर इन्फ्लुएंस। तो मैंने इतने ढेर सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, आई होप कि आपको अब अंडर इन्फ्लुएंस एंड कोर्जन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड जो लॉरेंटेस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि आपको अपने माइंड में रखना है कि कोर्जन का एग्जाम्पल एंड अंडर इन्फ्लुएंस का एग्जाम्पल, इससे एवरीथिंग विल बी क्लियर। पॉइंट रह गया है कि लाइक जो कोर्जन एंड अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैंने इस पर वीडियो अपलोड नहीं करी है, बट मैं अपलोड कर दूंगी, वॉइडेबल एंड जितने भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सब पे मैं एक मतलब एक वीडियो में अपलोड करूँगी उसको एक्सप्लेन करते हुए। तो ये है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मतलब कि जो एग्रीव्ड पार्टी, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, मतलब मुझे नुकसान हुआ है, मैंने अपनी ज़मीन 6 लाख की 4 लाख पे बेची क्योंकि वो मेरे बॉस थे, तो मुझे नुकसान हुआ है, तो मेरे कंसेंट पे वो केस जो है हटाया जा सकता है, वो वॉइड हो सकता है केस, अंडरस्टूड। वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है मेरे कंसेंट पे। अगर मैं कहूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, इसको हटा दिया जाए, कुछ भी नहीं, नल है, नल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो मैं कहूँगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नल हो जाएगा एंड मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी, अंडरस्टूड। तो ये दोनों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो मैंने ऑलरेडी इसके लीगल शॉर्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, लाइक बेलेबल ऑफेंस हो गया, नॉन बेलेबल ऑफेंस, इनके डिफरेंसेस, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के डिफरेंसेस, फ्रॉड एंड मिसप्रेजेंटेशन में डिफरेंस, ओके। तो मैंने बहुत ही यूज़फुल वीडियोस अपलोड कर चुकी हैं लीगल शॉर्ट्स के सीरीज़ में, तो गो एंड वॉच ऑल दोज पार्ट्स। मैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूँगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे पार्ट्स देख लीजिए, दे आर लिटरली वेरी हेल्पफुल। So do share this video with all the law aspirants you know, and even law students को भी शेयर करिए, क्योंकि ये law students को अगर कन्फ्यूजन है तो उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, ओके। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग लॉ एंट्रेंस और लॉ स्कूल, जस्ट कमेंट डाउन बिलो और पर्सनली DM me on Instagram or Telegram, I'll just solve it out. And thanks for giving your time to watch this video. Thank you.